करिए इंडस्ट्रीज। अगर आप देखें बैंक निफ्टी फिर फ्लो करता हुआ नीचे की तरफ। सुमित के पास एक बार फिर से चलता हूं, फिर उसके बाद तीनों अर्निंग से बातचीत करेंगे। सुमित, और कुछ नंबर्स एल&टी, इन्फोटेक और सीएट? देखिए, क्योंकि ये सेक्टर में एल&टी, इन्फोटेक के नंबर तो आईटी स्पेस में बेहतर आने का अनुमान लगा ही रहा है बाजार, और दूसरी तरफ सीएट के नंबर्स के साथ टायर स्पेस के नंबर जो हैं वो भी थोड़े आते हुए दिखाई पड़ेंगे। एल&टी, इन्फोटेक के नंबर पहले देख लीजिए। करीब करीब $40 करोड़ रेवेन्यू ग्रोथ आने का से बढ़कर $42 करोड़ के आसपास रेवेन्यू ग्रोथ आने का अनुमान लगाया जा रहा है, यानी कि रफली 4-4.25% के आसपास की बढ़त यहां पर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा रुपी रेवेन्यू टर्म्स में भी रफली 4% के आसपास की ग्रोथ मार्केट में अनुमान लगा के चल रहा है, और मुनाफे फ्रंट पर 9-9.5% की बढ़त होगी। ये तब होने का अनुमान है जबकि ऑलरेडी वेज हाइक की बातचीत है और Q3 ऑलरेडी वीक साइड होता है, उसके बावजूद कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर होगी, यानी कि मार्जिन फ्रंट पे सिचुएशन और बेटर होगी। डील पाइपलाइन क्या है, आगे गाइडेंस कैसी है, अब क्योंकि ऑलरेडी शेयर बड़ा तेज मूव दिखा चुका है तो आगे के लिए अब स्थिति कैसी बनती है, ये कुछ चीजें इसको बाजार जरूर कीनली वॉच करेगा। लेकिन एल&टी, इन्फोटेक कुछ हद तक नंबर्स को डिस्काउंट भी कर चुका है। एक क्रूशियल नंबर है सीएट का। सीएट के केस में अगर आप नजर डालेंगे तो यहां से टायर स्पेस के नंबर्स के साथ शुरुआत होती हुई दिखाई पड़ेगी, और ये बेलवेदर हो सकता है अपने स्पेस के लिए। अच्छा नंबर्स का अनुमान है, 12% के आसपास की बढ़त आय का अनुमान है। मुनाफा करीब 92%, यहाँ पर 9-9.5% बढ़ सकता है, और मार्जिन फ्रंट पर 10 से लेकर 12.5% के आसपास मार्जिन बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा जो वॉल्यूम है वो इंप्रूव हो रहे हैं इस क्वार्टर के अंदर, और करीब 85,271 मिलियन टन के आसपास के वॉल्यूम होंगे, और इबिटा फ्रंट पे पिक्चर अच्छी है। डिस्पाइट रबर के प्राइसेस बढ़े हैं, कंपनी ने प्राइस हाइक किया तो उसका एक इंपैक्ट है। पिकअप ऑटो स्पेस में हुआ तो सीक्वेंशियल बेसिस पे वैसे भी नंबर अच्छे आने का अनुमान है, और ओवरऑल भी एक अच्छी डिमांड कंपनी पोस्ट कर सकती है। तो बेहतर नंबर सीएट के, एल&टी, इन्फोटेक के दोनों के होंगे। एल&टी में एक बड़ी तेजी देखी जा चुकी है, सीएट में अब देखना होगा मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। ये राय आपको आती हुई दिख रही है दो बहुत ही बेहतरीन काउंटर्स पर। सुमित जी, एल&टी, इन्फोटेक की रैली तो देखते ही बनती है, मतलब देखिए 4,000 रुपए, 4,000 के ऊपर स्टॉक चला गया, और आपके सामने आपने नतीजों पर अपना टिप्पणी करी। एकदम जुड़ेंगे आशीष चतुर्मोता साहब से। आशीष जी, कुछ राय एल&टी, इन्फोटेक पर, कैसा लगता है चार्ट्स पर? पोजिशनली रैली तो बहुत ही शानदार हुई है, और फिर दीवान साहब से भी जुड़ेंगे, वो राय देंगे एल&टी, इन्फोटेक पर, लेकिन टेक्निकली कैसा लगता है चार्ट्स पर? बिल्कुल शैल जी, तो इस स्टॉक को हमने आपके चैनल पे बहुत ही स्ट्रांगली 1800-2000 के स्तर से कंटिन्यूस बेसिस पर रिकमेंड किया है, और अभी भी मैं समझता हूं कि ये जो लास्ट 3-4 दिन की गिरावट है ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए, क्योंकि एक स्ट्रक्चरल ट्रेंड है, और जब कोई चीज स्ट्रक्चरल ट्रेंड के अंदर में एंटर हो जाती है तो उसके अंदर कोई भी डिप एक बाय एंड डिप की रणनीति के तौर पर देखना चाहिए। मेरे हिसाब से 4000-4050 एक बहुत अच्छा सपोर्ट जोन एल&टी, इन्फोटेक के लिए। तो 4000 के आसपास अगर से स्टॉक आ जाए तो इसको बिल्कुल एक लॉन्ग पोजीशन बना लेनी चाहिए, और ये स्टॉक मैं समझता हूं इसको अगर से आप होल्ड करें तो 45-4600 आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर में दिखा देगा, और पोजिशनली 5,000 रुपए तक की अपसाइड भी आपको एलटीआई, लार्सन एंड टुब्रो, इन्फोटेक के स्टॉक में देखने को नजर आएगी। लेवल वाइज मैं समझता हूं 3800 एक इंपॉर्टेंट मीडियम टर्म सपोर्ट है, तो वो आपका पोजिशनल स्टॉप लॉस होना चाहिए। बट मैं समझता हूं 4000 और 4100 के बीच में एक बाय एंड डिप की रणनीति के तौर पर इसमें एक्यूमुलेशन शुरू कर देना चाहिए। राय आपको आती हुई दिख रही है एल&टी पर, एल&टी, इन्फोटेक पर। टेक्निकली नतीजे आपको यहां पर कल आते हुए दिखेंगे। दिसंबर का लोएस्ट लेवल इस स्टॉक ने लगभग 3281 रुपए पर शुरू करी थी अपनी जर्नी, और अब आपके सामने ये 4100 पर ट्रेड कर रहा है। यहां पर आपने हाई लगती हुई देखी है 4470। दीवान साहब, अक्सर चर्चा होती है एल&टी के इन्फोटेक ट्विंस पर, एल&टी, इन्फोटेक और एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज। क्या हुआ एकदम इतना जबरदस्त प्राइस एक्सप्लोजन कैसे आया यहां पर? आई थिंक दो चीजें हुई शैल जी इन दोनों प्लेयर्स में। एल&टी की पेडिग्री को लेके जो एक्सेस उनको मिला है, जो ग्लोबल बिजनेस का, वो बहुत ही कम आईटी कंपनीज को इतनी जल्द नए कॉन्ट्रैक्ट्स विन्स में तब्दील होते हुए दिखा है। आपने देखा जो दिग्गज कंपनी है उनको नए कॉन्ट्रैक्ट से नए विन्स मिलने के लिए काफी समय लग जाता है। वो जीत हासिल करने के लिए नए कॉन्ट्रैक्ट्स की वो काफी जद्दोजहद करनी पड़ी। एल&टी की जो पेडिग्री है और जो फुटप्रिंट था, इनकी जो समझ है, एलटीटीएस फॉर एग्जांपल जो इंजीनियरिंग सर्विसेज में जो कारगर है और जहां पे बहुत ही अच्छी तरह डिलीवर कर पाए हैं,
उनके काम की वजह से उनको इतने रिपीट ऑर्डर्स मिलते हैं। और एलटीआई ने जो डिजिटाइजेशन को लेके जो कारोबार शुरू किया था, शुरुआत से ही उस पर फोकस रखा, क्योंकि वो एक जगह ऐसी थी जो सभी के लिए नई थी। तो मुझे लगता है इनकी सक्सेस स्टोरीज थोड़ी सी अंडररेटेड है, जिसको कहते हैं ना अनसेलिब्रेटेड हीरोज है ये दोनों। और इसमें आप जोड़ लीजिए इनका चचेरा भाई जो माइंडट्री है, वो तीसरा है जिसकी वजह से होगा। तो ये सारे आईटी अपसाइड को अगर आपको प्ले करना है तो इनमें से कौन सा ले, उसकी दुविधा को छोड़ के अगर आप एलएनटी पेरेंट को ले लेंगे तो आपको एक बहुत बढ़िया ऑप्शनैलिटी मिल जाती है। उसमें दो चीजों का फायदा होता है, एक तो कि जो होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट है वो आपको धीरे धीरे कम होता हुआ दिखेगा जैसे जैसे इनकी डिविडेंड पे आउट की मात्रा बढ़ेगी। दूसरी चीज ये है कि वहां पे एक बहुत बड़ा अपना खुद का वजूद एलएनटी का है, जो कारोबार वो करते हैं, जिस बेसिस पे उनकी स्ट्रेंथ है एज द लार्जेस्ट इंफ्रा प्ले इन द कंट्री। तो वहां अगर कोई इंप्रूवमेंट आपको दिखेगा तो उसमें भी जान रहेगी। तो इन तीनों को प्ले करने का बेस्ट तरीका मेरे हिसाब से कि आप एलएनटी का शेयर लेके रखिए अपने पोर्टफोलियो में और इत्मीनान से इन तीनों की ग्रोथ का फायदा है, मजा लीजिए। क्या बात है। किस तरीके से बहुत ही कम मेहनत करके आपको बहुत जबरदस्त मुनाफा कमाना है वो कोई दीवान साहब से सीखे। दीवान साहब आप हमारे साथ जुड़े रहिए, लेकिन जोड़ते हैं चंदन तपड़िया साहब को।